दोस्तों, कहते हैं पैसा जब इंसान के हाथ में आता है और संस्कार दिल में नहीं होते तब वही पैसा रिश्तों को सबसे पहले कमजोर करता है। आज की ये कहानी एक ऐसी माँ की है जिसने पूरी जिंदगी अपने बेटे के लिए त्याग किया, लेकिन बुढ़ापे में उसी बेटे के घर में उसे ऐसा एहसास दिलाया गया कि वो अब घर की सदस्य नहीं बल्कि एक बोझ है। यह कहानी एक ऐसी बहू की भी है जिसे अपनी नौकरी और कमाई का इतना घमंड था कि वह इंसानियत और रिश्तों की अहमियत ही भूल बैठी थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जब हर कोई उस बूढ़ी माँ को कमजोर समझ रहा था, तभी उसी माँ ने अपने हुनर से ऐसा जवाब दिया कि पूरे घर की सोच बदल गई। आरती अपने भाई मोहन को फोन करते हुए कहती है कि भैया, गांव में माँ की तबीयत ठीक नहीं है, वह बिल्कुल अकेली है, आप उन्हें अपने साथ शहर क्यों नहीं ले जाते? माँ कितनी बार फोन कर चुकी है कि उन्हें अच्छे डॉक्टर को दिखा दो, लेकिन मोहन झुंझला कर जवाब देता है कि आरती, यह तुम्हारा क्या तरीका है अपने बड़े भाई से बात करने का? लेकिन आरती शांत स्वर में कहती है कि भैया, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। तभी पास बैठी उसकी पत्नी दीपा फोन छीन लेती है और ताने मारते हुए कहती है कि आरती, हम तुम्हारी और माँ की तरफ फ्री नहीं है, हम दोनों नौकरी करते हैं, हमारे पास बार बार गांव आने का समय नहीं है। यह सुनकर आरती भी जवाब देती है कि भाभी, जो नौकरी नहीं करते क्या उनके पास कोई काम नहीं होता? क्या वे पूरे दिन खाली बैठे रहते हैं? और बस यहीं से रिश्तों में दरार पड़ जाती है। कावेरी जी गांव की सीधी सादी महिला थी। पति के गुजर जाने के बाद पहली बार अपने बेटे के बुलावे पर शहर आई थी। उनके दिल में उम्मीद होती है कि अब बुढ़ापे में बेटे बहू का साथ मिलेगा, लेकिन शहर पहुंचते ही उन्हें एक छोटा सा कमरा मिलता है, फोल्डिंग पलंग और दीवार से लटका पंखा। बेटा फोन में व्यस्त रहता है और बहू अपने कमरे में आराम करती है। घंटे बीत जाते हैं, लेकिन कोई यह तक नहीं पूछता कि माँ पानी पिया या नहीं। गांव में जहाँ हर कोई दो बोल पूछ लेता था, यहाँ अपने ही घर में कावेरी जी खुद को अकेला महसूस करने लगती है। हिम्मत करके जब कावेरी जी चाय की बात करती है तो बहू बेरुखी से कहती है, रसोई में सब रखा है, आप खुद बना लिया कीजिए, मेरे पास इतना समय नहीं होता। उस एक वाक्य ने माँ के दिल को तोड़ दिया। फिर रात को तेज बुखार आता है, पूरे शरीर में दर्द होने लगता है। माँ पूरी रात कराहती रहती है, लेकिन एसी वाली कमरे में सोए बेटे बहू को कुछ सुनाई नहीं देता। सुबह बेटा उल्टा डांट देता है कि माँ, अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। अस्पताल में पता चलता है कि डेंगू है। लेकिन बीमारी में भी बहू अपनी नौकरी का घमंड दिखाते हुए कह देती है कि मैं 80,000 कमाती हूँ, गांव की औरतें क्या जाने नौकरी क्या होती है। माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह चुप रह जाती है। कुछ समय बाद जब बहू के गर्भवती होने की खबर आती है तो वही बहू अचानक बदल जाती है और कहती है कि माँ, अब आप यहीं रहिए, आपकी जरूरत पड़ेगी। तब कावेरी जी समझ जाती है कि रिश्ते जरूरत से चलते हैं, मजबूरी खत्म तो अपनापन भी खत्म। फिर वह खुद को व्यस्त रखने के लिए मंदिर जाने लगती है, भजन गाती है, ढोलक बजाती है। वहाँ उनकी सहेली सुधा उन्हें सलाह देती है कि आप अपना YouTube चैनल खोलिए, लोग आपके भजन बहुत पसंद करते हैं। धीरे धीरे उनके भजन वायरल होने लगते हैं और कुछ ही महीनों में उनका चैनल मोनेटाइज हो जाता है। एक दिन सुधा की बेटी श्रेया आकर बताती है कि आंटी जी, आपके अकाउंट में पूरे 1 लाख रुपए आ चुके हैं। यह आपकी पहली कमाई है। जिस माँ को घर में बोझ समझा गया, वही माँ आज अपने हुनर से लाखों लोगों के दिल जीत रही थी, बिना किसी डिग्री, बिना किसी नौकरी के, सिर्फ अपने संस्कार और भजन के दम पर। और उसी पल कावेरी जी समझ जाती है कि इंसान की कीमत उसकी कमाई से नहीं बल्कि उसके संस्कार और कर्मों से होती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि नौकरी करना गर्व की बात है, लेकिन घमंड रिश्तों को तोड़ देता है। और जो लोग बुजुर्गों की इज्जत नहीं करते, समय आने पर वक्त उन्हें भी यही एहसास जरूर कराता है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।